गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो स्टूडेंट। बच्चों, आज हम इस वीडियो में 5th क्लास का इंग्लिश एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है रिप वैन विंकल। ये एक अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी है आपकी, जो एक्चुअली 1819 में पब्लिश्ड हुई थी, यानी 1819 में पब्लिश हुई थी, यानी कि आज से 200 साल पहले 2 years ago हुई थी। लगभग 200 साल पहले हुई थी। स्टोरी को हम पढ़ेंगे और देखेंगे। चलो अभी हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। Rip Van Winkle. This story is about Rip Van Winkle, a good-natured, kind but lazy man who goes away into the hills and falls asleep. When he awakens 20 years later, Rip finds that quite a few things have changed. अभी ये रिप के बारे में मैंने थोड़ी सी स्टोरी आपको सुनाई थी। अभी हम आगे चलेंगे। Many years ago at the foothills मीन माउंटेन का निचला भाग of the Catskill Mountains was a little village. एक Catskill माउंटेन में एक छोटा सा गांव था। In the village lived a simple, good-natured fellow named Rip Van Winkle. ये Rip Van Winkle एक सिंपल और गुड नेचर फेलो था, आदमी था। इनका नाम Rip Van Winkle था। He was a kind neighbor. ये पड़ोसियों के साथ भी बहुत काइंड से रहते थे, यानी दयालु रहते थे। रेडी टू हेल्प एनीवन, वो कभी भी किसी को भी मदद करने से पीछे नहीं हटते थे। एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम, सब वो विलेज में उन्हें पसंद करते थे। किसको? रिप वैन विंकल को। रिप वैन विंकल, द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड with joy whenever they saw him because he played with them. वो रिप वैन विंकल है ना, वो बच्चों के साथ, वो बच्चे इनको देखते, जब विलेज में देखते थे तो चिल्लाने लगते थे, उनके साथ मस्ती करने लगते थे और खुश हो जाते थे। क्यों? Because he played with them, वो उनके साथ खेलते थे। He taught them to fly kites, वो बच्चों के साथ फ्लाई काइट्स भी खेलते थे। एंड शूट मार्बल, और गंजे भी खेलते थे। एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज, और बच्चों के साथ बच्चों को वो स्टोरी भी बोलते थे। द ओनली प्रॉब्लम विथ रिप वॉज दैट ही वॉज वेरी लेजी। मगर रिप के साथ एक प्रॉब्लम था, वो था रिप है ना बहुत लेजी मैन थे। He did no work on his own farm. वो उनका एक खेत था, वो खेत में भी वो मजदूरी नहीं करते थे। And just idle away his, बिना कुछ किए ही वो टाइम वेस्ट करते थे। His time. His fences were falling to pieces. वो जो फेंस मीन, वो फेंस ऐसी जमीन के चारों ओर वो तार होती है ना, उसको फेंसेस बोलते हैं। उनकी फेंसेस भी टूट गई थी खेत में। वेयर फॉलिंग टू पीसेस। हिज काउ वॉज गोइंग अस्ट्रे, इनकी गाय भी थी एक, और वो गाय भी भटक जाया करती थी। Weeds grew on his farm. Weeds mean unwanted plants, यानी जो ऐसे ही जंगली झाड़ उगते हैं ना, उसको unwanted plants बोलते हैं। Grew on his farm, वो भी उनके फार्म के अंदर
बहुत बढ़ गए थे। अभी वो जो झाड़ है ना अनवांटेड, जो काम में नहीं आते, वो झाड़ को तो निकाल के फेंकना चाहिए ना। वो आपके मम्मी पापा जो भी बगैर काम के झाड़ रहते हैं उसको निकाल के फेंक देते हैं ना। तो रिप के वो फॉर्म में ऐसे झाड़ बहुत से थे। रिप्स कांस्टेंट कंपेनियन वाज हिज डॉग। उनका साथी कौन था? रिप एंड विंकल का साथी था एक डॉग, उसका नाम था वुल्फ। टू अवॉइड वर्क, बचने के लिए वो क्या करते थे? ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विथ हिज डॉग। वो उनके डॉग के साथ फॉरेस्ट को निकल जाते थे। कौन? रिप। वन डे रिप जस्ट वॉकड ऑन एंड रीच्ड द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द माउंटेन्स। वन डे, एक दिन रिप है ना वॉक करते करते ऊपर के माउंटेन्स पे, ऊपर तक एकदम माउंटेन्स की चोटी तक पहुंच गए थे। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून व्हेन ही रीच्ड देयर। वो दोपहर भी हो गया और शाम भी होने लगी। उनको वहाँ से वो निकल नहीं सके। टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब, वो माउंटेन्स को चढ़ते चढ़ते उनको शाम का अंधेरा हो गया था। ही ले डाउन, फिर वो लेट गए। एंड बिगेन डे ड्रीमिंग, और दिन के सपने देख रहे थे। इट वॉज सून इवनिंग एंड ही रियलाइज्ड इट वुड बी नाइट बाय द टाइम रीच्ड हिज विलेज। तो वो अभी शाम हो गई थी और फिर भी लेट भी हो गया था, अभी रात होने वाली है, इसलिए वहाँ पे वो आगे नहीं निकले, वापिस नहीं घर गए। सडनली ही हियर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट रिप एंड विंकल, रिप एंड विंकल। सडनली उनको एक आवाज़ सुनाई दी। वो लोग चिल्ला रहे थे। कौन? वहाँ पे जो माउंटेन्स पे थे वो लोग रिप एंड विंकल करके चिल्ला रहे थे। ही लुक्ड अराउंड एंड सॉ ए शॉट। वो वहाँ पे आसपास की तरफ देखने लगे। ये शॉर्ट ओल्ड मैन, उनको ये ओल्ड मैन दिखाई दिया। विथ थिक हेयर, और घने बाल, और एंड ए ग्रिजिल्ड बियर्ड। वो घने बाल वाला और सफ़ेद दाढ़ी वाला एक आदमी दिखाई दिया। वॉकिंग टूवर्ड्स हिम विथ ए बैरल, ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बैरल। वो रिप एंड विंकल को बोला कि मुझे थोड़ी मदद कर दो। ये बैरल मीन कंटेनर, एक लकड़े का बना हुआ कंटेनर था। ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बैरल। वो उनको रिप को मदद मांगता था कि ये बैरल को थोड़ा पकड़ो। रिप हरीड टू हेल्प द स्ट्रेंजर हु कॉट हिज हैंड टाइटली। फिर वो वहाँ से हेल्प के लिए गए, और वो आदमी भी बहुत जल्दी में था। हरीड टू हेल्प द स्ट्रेंजर, वो रिप बहुत जल्दी में थे कि लाओ मैं ये नए आदमी की हेल्प करता हूँ। टुगेदर दे रीच्ड अ प्लेस, वो उनका हाथ टाइट पकड़ा और वहाँ से दोनों मिलकर गए। कहाँ पे गए? ए प्लेस वेयर देयर वेर सम मोर ऑड लुकिंग मैन। वहाँ पे थोड़े लोग रहते थे, उनके पास ये रिप एंड विंकल को लेकर गया एक आदमी। प्लेइंग 9 पिंस, वो लोग जो थे बहुत सारे वहाँ पे 9 पिंस गेम खेल रहे थे। 9 पिंस यानी बॉल, पूरे 9 बॉल रख के फिर एक एक को मारते हैं, ऐसे इसका नाम 9 पिंस गेम होता है। दे वेर ऑल ड्रेस्ड द सेम वे एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स। वो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं ना, उनके ड्रेस
अजीब तरह के थे और वो उनकी बियर्ड भी कलर कलर की थी, शेप्स कलर और अलग अलग शेप्स की थी। इवन दो दे वर प्लेइंग अ गेम, वो लोग गेम खेल रहे थे, 9 pins गेम। देयर फेसेस वेर सीरियस एंड देयर वॉज साइलेंस, उनके फेसेस में बहुत सीरियसनेस था, यानी कुछ हंस नहीं रहे थे, एकदम साइलेंट रहते थे। द ओनली साउंड वॉज द नॉइस ऑफ द बॉल्स, खाली वो बॉल्स का साउंड आता था, विच इकोड इन द माउंटेन्स लाइक थंडर। वो हम लोग भी जब एकदम क्लास में साइलेंट रहते हैं ना, तो वहाँ पे कभी कोई चीज़ गिरती है तो हमें आवाज़ बहुत लगता है। इसी तरह से वहाँ पे भी उनका आवाज़, बॉल्स का आवाज़ बहुत थंडर की तरह लग रहा था माउंटेन पे। एज रिप एंड हिज कंपेनियन रीच्ड देम, ये रिप और उसके साथी वहाँ पे गए। उसके साथी कौन था? रिप का डॉग। दे स्टॉप्ड प्लेइंग एंड स्टेयर्ड अ ट्रिप विथ ए फिक्स्ड गेज, वो वहाँ पे प्ले करते थे 9 pins, वो स्टॉप करके सबने वहाँ पे उन्हें घूरना शुरू कर दिया। ये गेस, फिक्स्ड गेस, वहीं पे ही निगाह ठहरा रखी, किसको? रिप एंड विंकल को देखने में। रिप वॉज रियली फ्रिटन्ड, रिप है ना बहुत डर गया था। क्योंकि वो लोग घूर रहे थे इसलिए। His companion emptied the contents of the barrel into glasses and made Rip drink it. वो लोग है ना ग्लास भर के रिप को कुछ ऐसी लिक्विड दे रहे थे, वो लिक्विड है ना बगैर पिए खाए वो बहुत टायर्ड था और उसको बहुत भूख और तरस भी लगी थी। रिप obeyed as he was trembling, डर से वो कांप रहा, ट्रेम्बलिंग विथ फियर, डर से वो रिप कांप रहा था, क्योंकि ये लोग अलग थे, उनकी दाढ़ी भी कलर की थी, लोग भी छोटे छोटे थे और उनको घूर कर देखते थे रिप को, इसलिए बहुत उनको डर से रिप कांप रहे थे। इसलिए वो जो भी दिया लिक्विड पी जाते थे। Since he was thirsty, he drank a few more glasses. वो बहुत प्यासे भी थे, इसलिए उन्होंने और थोड़ी ग्लास ज़्यादा लेकर पी गए थे। And slowly fell into a deep sleep, और फिर वो इतना नींद में आ गए कि वहीं पे स्लीप करने लगे, बहुत गहरी नींद आ रही थी। On walking up, he found that he was at the place where he had first met the old man. और इतनी गहरी नींद में सो गए थे ना, तो वो उसके बाद नींद से जब उठे ना, on walking up, फिर उठ खड़े हुए, he found that he was at the place where he had first met the old man. वो जो जगह पे वो खड़े हुए पहले वो जगह उन्हें एक ओल्ड मैन मिला था, उन्हें याद आ रहा था। He rubbed his eyes, फिर से उन्होंने आंखें रगड़ना शुरू किया। It was a bright sunny morning, वो चमकदार दिन था, मॉर्निंग थी उनकी, तो वो चमकता हुआ सूरज था। Surely I have not slept, मुझे पता है, श्योर है, मुझे यकीन है कि मैं यहाँ पे सोया था। Here all night, क्या सारी रात मैं यहीं पे सोया था। Thought Rip, वो ऐसा थॉट थिंक कर रहा था, सोच रहा था रिप। He looked around for Wolf, वो वोल्फ को ढूंढ रहा था। उसके डॉग का नाम क्या था? वोल्फ। वो डॉग के साथ आया था ना, अभी वो रात सो गया है तो सुबह
उठकर वो डॉग को ढूंढ रहा था, वोल्फ वोल्फ बोल के। बट ही वॉज नाउ वेयर, वो कहाँ, कहीं भी नहीं मिला। रिप विजिल्ड फॉर हिम, फिर वो सीटी बजाने लगा। कौन? रिप। किसके लिए? उसके डॉग के लिए। डॉग का नाम क्या था? वोल्फ। वोल्फ वोल्फ ही देन शाउटेड, विजिल बजाता था और वोल्फ वोल्फ बोल के डॉग का नाम लेके बुलाता था, शाउट करता था, चीख मार मार के बुलाता था। नो डॉग वॉज टू बी सीन, वहाँ पे डॉग नहीं था। वेयर हैज दिस डॉग गॉन, फिर वो सोचने लगा कि मेरा डॉग कहाँ गया है, मेरा कुत्ता कहाँ गया। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप में बड़बड़ा रहा था कि मेरा डॉग कहाँ गया। ही बिगेन टू डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज, वो फिर नीचे की तरफ माउंटेन से उतरने लगा था। एज ही नियर्ड द विलेज, वो फिर उतरते उतरते उसके विलेज के करीब आ गया था। ही मेट अ नंबर ऑफ पीपल, बट वो बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, बट ही डिड नॉट नो एनी ऑफ देम, वो रिप को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और बहुत सारे लोग थे वो एक भी पहचान वाले नहीं थे। द विलेजर्स ऑल्सो स्टेड एट हिम इक्वली सरप्राइज्ड, वो विलेजर्स भी उनको देखकर आश्चर्य हो गए थे, यानी सरप्राइज हो गए थे और एक जगह में घूरना शुरू करते थे, घूरते थे उन्हें। हु इज दिस मैन, और वहाँ के लोग पूछते थे कि ये आदमी कौन है। सेड वन, ये विलेजर वो बोल रहा था कि ये कौन आदमी है। आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, हम लोग कभी पहले नहीं देखे थे इन्हें, वो वैसा विलेजर बोल रहे थे। सेड अनदर, दूसरा बोल रहा था। लुक एट हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड हिज व्रिंकल्ड फेस, देखो इसकी बहुत लंबी दाढ़ी यानी बियर्ड है और वो झुलटी पड़ा हुआ उसका फेस है। झुर्रियाँ पड़ जाते हैं ना जब बहुत ज़ईफ होते हैं, ओल्ड मैन होते हैं, जब ओल्ड होते हैं वो फेस पे झुर्रियाँ पड़ जाते हैं। ऑन हियरिंग दिस रिप स्ट्रोक्ड हिज चिन एंड टू हिज अस्टोनिशमेंट, उन्हें भी वो ये सुनने के बाद क्या वो उसकी बहुत बड़ी बियर्ड है और झुर्रियों वाला फेस है, तो वो रिप सुना और वो चिन को हाथ लगा के देखा तो वो उनको बहुत आश्चर्य हुआ, एस्टोनिशमेंट, बहुत आश्चर्य हुआ, सरप्राइज हुआ। ही फाउंड हिज बियर्ड हैड ग्रोन अ फुट लॉन्ग, वो उनकी दाढ़ी है ना वो पैर तक आ रही थी। एंड इट वॉज ऑल वाइट, और वो सारी बियर्ड है ना वो वाइट हो गई थी। एंड ओल्ड मैन वॉकड अप टू हिम एंड लुक्ड एट हिज फेस, एंड ओल्ड मैन वॉकड अप हिम एंड लुक्ड एट हिज फेस फॉर ए मोमेंट। ये ओल्ड मैन कौन है, ऐसा गाँव में इसलिए ओल्ड मैन को देख रहे थे और सब पूछ रहे थे कि ये ओल्ड मैन कौन है। देन शी एक्सक्लाइम्ड, जोर से बोली, कौन? शी एक्सक्लेम्ड, वहाँ की रहने वाली एक लेडी एक्सक्लेम करने लगी कि जोर जोर से बोलने लगी, इट इज़ रिप एंड विंकल, इट इज़ रिप एंड विंकल, ये रिप एंड विंकल है। वेलकम होम अगेन, फिर वो घर को आने के लिए वेलकम, उसके घर को आने के लिए वेलकम किया। ओल्ड नेबर, वो एक ओल्ड नेबर थी। वेयर हैव यू बीन दिस 20 लॉन्ग ईयर्स, ये 20 लॉन्ग ईयर्स से आप 20 ईयर्स से आप नहीं दिख रहे थे, इतने
20 ईयर्स कहाँ पे थे आप, ऐसा वो लेडी पूछ रही थी। ये पोएम है ना, एडेप्टेड फ्रॉम द लेजेंड ऑफ रेफरन विंकल बाय वॉशिंगटन इरविंग। चलो बच्चों, अब हम 87 पेज नंबर, वहाँ पे फन विथ न्यू वर्ड, फन विथ न्यू वर्ड। फर्स्ट वन दिया गया है, सर्कल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यू मे नीड टू यूज द डिक्शनरी। सर्कल करो न्यू वर्ड्स को, मीनिंग इसकी आगे लिखा हुआ है उसकी मीनिंग को सर्कल करने का बोल रहा है। आइडल अवे, बेकार, मतलब फर्स्ट वन वेस्टेड, पेज नंबर 87। आइडल, आइडल अवे, यानी वेस्टेड। सर्कल करने का बोला है ना, सर्कल करो वेस्टेड। कांस्टेंट, कांस्टेंट का मीन है स्टेडी। कंपेनियन, पार्टनर, आपको मीनिंग यहीं पे लिखा हुआ है, उसके अंदर से आप जो सही है उसको सर्कल करने का है। रियलाइज, टू अंडरस्टैंड, डिसेंट, डिसेंट, टू मूव डाउन। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, ये ऐसा उसकी मीनिंग है आइडेड अवे, वेस्टेड, कांस्टेंट स्टडी, कंपेनियन पार्टनर, रियलाइज टू अंडरस्टैंड, डिसेंड टू मूव डाउन। ये सही है, इसे सर्कल किया है। बैरल, कंटेनर,
बैरल बोले तो क्या है, ये वुडन कंटेनर है। इसकी सही मीनिंग लिखने का है हमें। The ingredient बच्चों, ये आइडल अवे, आइडल अवे का मीनिंग क्या है, बेकार। आइडल अवे का मीनिंग क्या है, बेकार। कांस्टेंट के से कंपेनियन साथी, रियलाइज अफसोस, डिसेंट उतरना, उतरना। बैरल बोले तो आपको पता है कंटेनर, कंटेंट्स सामग्री, सामग्री। तो बच्चों, आपकी टेक्स्ट बुक में ये नोट कर लो, पेज नंबर 87 में ये जो सही है उसी का मैंने लिखा है, दूसरे ऑप्शंस मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो आइडल अवे है उसका मीनिंग वेस्टेड है, कांस्टेंट है उसका मीनिंग स्टडी है, कंपेनियन पार्टनर, रियलाइज टू अंडरस्टैंड, डिसेंड टू मूव डाउन, बैरल a wooden container, contains the ingredient, ये टी है, ingredient यानी सामग्री। तो बच्चों, आप लोगों ने ये सारा नोट कर लिया होगा। तो अभी मैं तो बच्चों, थैंक यू। अभी ये वीडियो फिनिश हो गई है, फिर हम कल मिलेंगे।